रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया में पिछले एक पखवाड़े में 3 हिंदू मंदिरों पर हुए हमले बताते हैं कि कट्टरपंथियों व नफरती तत्वों से लड़ाई कितनी मुश्किल हो चली है। इन हमलों की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुसांस्कृतिक देश में तो ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि सामाजिक ताने बाने में किसी किस्म की दरार न पैदा हो। सबसे ताज़ा मामले में 23 जनवरी को विक्टोरिया सूबे के इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया और उसकी दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे भी लिखे गए। इसके पहले 16 जनवरी को इसी प्रांत के कैरम डाउन्स इलाके में शिव विष्णु मंदिर और 12 तारीख को मेलबर्न के स्वामीनारायण मंदिर में शर्मनाक हरकतें की गई थीं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उचित ही पिछले हफ्ते इस पर ऑस्ट्रेलिया सरकार से चिंता जताई थी, मगर उसके बाद हुई यह घटना इस बात की तस्दीक है कि वहाँ के प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। दुनिया भर में अपना विरोध जताने के लिए धार्मिक प्रतीकों के अपमान की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इनसे संबंधित धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती है। जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को विकृत करने की चेष्टा की गई, लगभग उसी समय स्वीडन में पवित्र कुरान की प्रतियां जलाए जाने की घटना को सरअंजाम दिया गया। तमाम मनपसंद मुल्कों और समाज ने इस कृत्य की भी निंदा की है। दरअसल धार्मिक अतिवादी जानते हैं कि उनके इन कदमों के प्रतिरोध में दूसरी तरफ से भी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होगी ही और अराजकता फैलाने का उनका मकसद पूरा हो जाएगा, मगर इसका खामियाजा पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ता है। अफ़गानिस्तान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। धार्मिक असहिष्णुता उसे किस मोड़ पर ले आई है, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और दुनिया की तमाम संस्कारों को इससे सबक लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 7.25 लाख भारतीय रहते हैं। अपने शैक्षिक व आर्थिक हितों के पोषण के साथ साथ वे उसके खजाने में भी योगदान करते हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक पहचान से परे उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ खुद ऑस्ट्रेलिया के हक में नहीं है। भारत के बहुसंख्यक समुदाय को निशाने पर लेने के पीछे एक और कुंठा काम करती है। दरअसल भारतीय प्रतिभाओं की दुनिया भर में बढ़ती धमक से चिढ़े कुछ समूह उन्हें निशाना बनाते रहे हैं। 1 दशक पहले ऑस्ट्रेलिया में ही भारतीय छात्रों के खिलाफ हिंसा की सिलसिलेवार घटनाएं घटी थी। तब भारत सरकार की सख्त आपत्ति के बाद तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रड को भारतीय छात्रों की सुरक्षा का ठोस आश्वासन देना पड़ा था। आज ऑस्ट्रेलिया में लगभग 77,000 भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते कितने दोस्ताना हैं, इसका अंदाज दोनों के बीच के मुक्त व्यापार समझौते से लगाया
जा सकता है। वैश्विक मंचों पर आतंकवाद विरोधी हर मुहिम में हमें कैनबरा का साथ मिलता रहा है। ऐसे में इस गहरे रिश्ते को चोट पहुंचाने की किसी भी कोशिश को हतोत्साहित करने की ज़रूरत है। यह सुखद है कि ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने भारतीय बहुसंख्यकों की आहत भावनाओं पर मरहम रखने का काम किया है, मगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार को मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी ताकि भारतीय समुदाय के लोग निर्भीक होकर अपने अपने उपासना स्थल जा सके। नफरती तत्वों को परास्त करने का यही मुफीद रास्ता है।